नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज का हमारा मुद्दा है कि क्या हरियाणा में शहरों की सूरत बदलेगी। मतलब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि शहरों में विकास के लिए अब पार्षदों को पैसा दिया जाएगा। दरअसल पार्षदों की यह मांग पिछली हुड्डा सरकार में उठी थी, लेकिन अब इसको खट्टर सरकार पूरा करेगी। दरअसल शहरों की दशा भी विकास का एक पैमाना होती है और हरियाणा में 2-4 शहरों को छोड़कर बाकियों की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के इस फैसले और पार्षदों को विकास के लिए पैसा मिलने के बाद प्रदेश के शहरों की दशा कितनी सुधर पाती है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान के बाद प्रदेश में शहरों के विकास के अब अच्छे दिन आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में कहा कि स्थानीय निकाय संस्थाओं की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए अब पार्षदों को विकास के लिए ग्रांट दी जाएगी। स्थानीय निकाय संस्थाओं की ओर से विकास को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन अब स्थानीय निकाय संस्थाओं के दिन फिर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद में कहा कि स्थानीय निकाय संस्थाओं की हालत अच्छी नहीं है। इनमें जहां एक ओर कर्मचारियों की कमी है, वहीं दूसरी ओर ये वित्तीय संकट से भी जूझ रही हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में नगर पालिकाओं को मुख्यमंत्री के कोष से 100 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है ताकि ये अपना काम चला सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में नगर निगमों और नगर परिषदों को भी राशि जारी की जाएगी और उनमें खाली पदों को भी भरा जाएगा। मनोहर लाल खट्टर ने यह भी कहा कि पार्षदों को उनके वार्ड की जनसंख्या के हिसाब से विकास कार्यों के लिए ग्रांट दी जाएगी और उन्हें ज्यादा अधिकार भी दिए जाएंगे ताकि वो बेहतर ढंग से विकास करवा सकें। कर्मचारियों का अभाव इतना है कि बिल पास करने के लिए भी कोई अधिकारी वहां नहीं है। काम किया जाए, लोगों को बिल नहीं मिलेगा तो आखिर काम कौन करेगा। वहां पर सफाई कर्मचारियों की भी कमी है। तो जितनी छोटी नगर पालिकाएं, नगर परिषद है, जाते ही वो 100 करोड़ रुपए राशि उनको दे दी है ताकि कम से कम 31 मार्च तक अपना काम चलाएं। पैसा नहीं होता जिससे वो काम करा सके, तो ऐसा प्रावधान भी किया जा रहा है हर पार्षद को वहां की जनसंख्या के हिसाब से स्वैच्छिक कोटा पैसा ये दिया जाएगा तब तक ताकि अपने काम करा सके, उनको भी कुछ अधिकार मिलेंगे। ऐसी योजना हम अगले वर्ष से बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में करीब 3000 अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें पिछली सरकारों ने सुविधाएं नहीं दी और उन्हें उपेक्षित रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इन कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी ताकि जिन गरीब लोगों ने अपने जीवन भर की कमाई लगाकर इनमें मकान बनाया है, उन्हें राहत पहुंचाई जा सके। दरअसल स्थानीय निकाय में ग्रांट को लेकर और किस पार्टी का बहुमत है, इसे लेकर विकास के मामले में हमेशा से अनदेखी होती रही है। अब जब पार्षदों को ग्रांट देने की बात मुख्यमंत्री ने की है, तो ये देखना होगा कि कितने जल्द सरकार इस काम को अमली जामा पहनाती है और क्या पार्षद सीधा पैसा मिलने से और बेहतर विकास करवा पाएंगे। एवं तहलका हरियाणा के लिए बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब लगने लगा है कि जो हरियाणा के शहर हैं उनकी दशा भी बदलेगी। कहीं ना कहीं पार्षदों की ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी। पिछली सरकार में भी उन्होंने अपनी मांग मुख्यमंत्री जो उस समय के थे हुड्डा के सामने रखी थी, लेकिन अब खट्टर सरकार उस मांग को पूरा करने जा रही है। पार्षदों को सीधा पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने वार्ड में, अपने इलाके में विकास करवा सके जनसंख्या के हिसाब से, मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन इससे क्या वाकई में ही दशा बदलेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे और पहले क्या प्रावधान है उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने कहा था कि अगर ऊपर से 100 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया पहुंचता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या वाकई में ही पैसा सीधा मिलने से पार्षद विकास करवा पाएंगे अपने इलाके में, यह सब चर्चा करेंगे। क्या हरियाणा के शहरों की दशा अब बदलने जा रही है। और इस चर्चा में मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं स्थानीय निकायों से जुड़े रहे हैं पहले और अब अपनी अपनी पार्टियों के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं। हम उनका भी परिचय आपसे करवा दें जो इस समय हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। तो चर्चा इसी पर करेंगे कि जो स्थानीय निकायों को पहले जो दशा जिस तरीके से कि हर समय
किसी पार्टी का बहुमत है, दूसरे जो पार्षद होते थे वो हमेशा आरोप लगाते थे कि हमारे उस वार्ड में विकास नहीं हो रहा है। जिनका बहुमत होता था कहीं ना कहीं उनका विकास हो जाता था। जो मांगे अधूरी रह जाती थी पार्षद की, अब कहीं ना कहीं वो पूरी हो सकती हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है। लेकिन कब इस पूरे जो मामला है इसको अमली जामा पहनाया जाएगा, यह भी देखना बाकी होगा कि मुख्यमंत्री ने बोल तो दिया है फरीदाबाद में, लेकिन क्रियान्वित कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये सब चीजें देखने वाली होंगी और कितना जल्द होगा, ताकि जो शहर हैं जिनका अभी विकास नहीं हुआ है, कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें अभी भी गलियां कच्ची पड़ी हैं, वहां पर नालियां नहीं बनी हुई हैं, तो उनका विकास हो सके। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान शामिल हैं मैं परिचय करवा दूं उनका। सीमा चौधरी जी हैं जो कि INLD की प्रवक्ता हैं, साथ ही पंचकुला नगर परिषद की प्रधान भी रह चुकी हैं चौटाला सरकार में। मेरे साथ रविंदर रावल जी हैं, हजका नेता हैं इस समय, लेकिन पहले कांग्रेस में थे और पंचकुला नगर परिषद के ये भी प्रधान रह चुके हैं। मेरे साथ बीबी सिंगल जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और पंचकुला की जो नगर परिषद है उसके उप प्रधान रह चुके हैं कांग्रेस सरकार में। मेरे साथ फोन लाइन पर कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी भी रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी कार्यकारी संपादक हैं एवं तहलका हरियाणा के। चलिए चर्चा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी आपके पास आना चाहूंगा। लंबे समय से मांग पार्षदों की, हमें सीधा पैसा दिया जाए ताकि हम अपने वार्ड में विकास करवा सकें। पिछली सरकार में पूरी नहीं हुई, लेकिन अब जो मुख्यमंत्री का बयान आया है इसको किस तरीके से देखते हैं, इसके क्या मायने हैं? सर मित्र जी, हरियाणा में शहरी विकास एक मुद्दा रहा है, राजनीतिक मुद्दा रहा है, विधानसभा के चुनाव में मुद्दा रहा है और लोकसभा के चुनाव में मुद्दा रहा है। लेकिन जब कारगर तौर पर यह मुद्दा जब सरकारें बन जाती है तो उतना नहीं रह जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम हैं, पहले सिर्फ 2 होती थे, फरीदाबाद और गुड़गांव की नगर निगम। फरीदाबाद ही बहुत पहले थी, 94 में बनी हुई थी, लेकिन उससे गुड़गांव बाद में बनी है जी। कांग्रेस सरकार में बनी है, 10 साल कांग्रेस का राज रहा है, और उसके बाद 7 और नगर निगम कांग्रेस राज में ही बने हैं जनवरी 2010 में जी। जब ये नगर निगम बनाए गए थे, ये सारी तकरीबन नगर परिषदें थी और 1-2 नगर पालिका बीच में जोड़ के शामिल करके, जैसे पंचकुला में किया गया है, ये नगर निगम बनाए गए हैं जी। नियम के मुताबिक 6 महीने के अंदर अंदर इनका चुनाव हो जाना चाहिए और जो वहां की इलेक्टेड बॉडी है उसके पास इनका अधिकार चला जाना चाहिए कामकाज का जी। लेकिन 3.5 साल के आसपास तो इनमें चुनाव नहीं हुए जी। इनमें जो पद क्रिएट होने चाहिए थे, नगर निगम का क्षेत्र क्योंकि बड़ा होता है, सफाई कर्मचारी और दूसरे कर्मचारी उसमें उनके पद सृजित होते हैं, वो पद सृजित नहीं हो पाए जी। और तीसरा, जब चुनाव हुए भी तो जितने भी मेयर बने, इन सभी मेयरों ने मुख्यमंत्री जो उस वक्त के थे हुड्डा साहब, उनके पास 2 बार रिक्वेस्ट करी जी। घर पे भी उनके जाके की रिक्वेस्ट, और उसके बाद करनाल में 11 जनवरी 2014 को और फिर पंचकुला में जुलाई 2014 में एक सम्मेलन भी हुआ जी। आज की डेट में एक मोटा मोटा बताऊं, जो मुख्यमंत्री वर्तमान ने कहा है कि पद खाली पड़े हैं 9,500 के आसपास। इस वक्त जो है, जो स्थानीय निकाय हैं उनमें स्वीकृत पद हैं 9,500 के आसपास, जिसमें स्थायी कर्मचारी सबसे ज्यादा होते हैं जी। और उसमें से 5,000 के आसपास स्थायी पद रिक्त हैं। बिल्कुल। अब जब किसी शहर में सफाई व्यवस्था या जो क्लरिकल स्टाफ है, यही पद अगर नहीं होंगे भरे हुए तो कैसे काम चलेगा जी। दूसरा जो आपने बात की है, जो मेयरों ने मांग की थी कि हमें शक्तियां दी जाएं हाँ। और पार्षद ये कहते, जैसे MP को फंड दिया जाता है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, पार्षद भी ये चाहते थे कि हमें हमारे थ्रू काम हो। उस वक्त ये बाई चांस ये काम नहीं हो पाया सरकार में, और खट्टर सरकार ने आते ही सबसे पहले एक बहुत बड़ा फैसला ये किया, जो अब उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, 100 करोड़ रुपए तो दे दिए उन्होंने विकास कार्यों के लिए, लेकिन नगर निगमों का भी जाना है हाँ हाँ। तो मुख्य बात यह है कि अभी बीजेपी अपने एजेंडे पे बिल्कुल क्लियर होती जा रही है, और वैसे भी बीजेपी का आधार, जैसे पहले कहते हैं, शहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा पहले से ही माना जाता है, और एक प्रकार से राजनीतिक तौर पर इससे बीजेपी को फायदा होगा, और लोगों को जो कि 60 लाख के आसपास जो आबादी बनती है शहरी क्षेत्र की, इन नगर निगमों और नगर परिषदों में, उनको भी बेनिफिट होगा जी। तो बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं लग रहा है अगर सीधा पैसा पार्षदों को मिलेगा तो बेनिफिट होगा। हमारे साथ फोन लाइन पर कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी हैं, उनके पास चलते हैं, क्योंकि पीछे सरकार उनकी थी 10 साल और उस समय ये मांग उठी थी, सम्मेलन भी हुआ मुख्यमंत्री के सामने, उस समय जो थे मांग भी रखी गई लेकिन पूरी नहीं की गई। हुड्डा साहब, स्वागत आपका एवं तहलका हरियाणा पर। धन्यवाद। हुड्डा साहब, ये मांग आपके समय रखी गई थी, 10 साल आपकी सरकार रही, पूरा नहीं आपने किया, लेकिन अब जो खट्टर सरकार है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सीधा पैसा पार्षदों को देंगे। क्या लगता है इससे दशा बदलेगी, और आपने ये मांग पूरी क्यों नहीं की थी? देखिए, हमने पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी जी।
हमने नगर निगमों को खूब पैसा फंड दिया और उन्होंने डट के विकास के काम भी कराए जी। अगर हम पैसा ना देते तो विकास का काम कैसे होता जी। आप कोई भी नगर निगम देख लीजिएगा जिसको हमने पैसा ना दिया हो जी। वहां के मेयर ने, वहां के लोकल एमएलए ने जितना पैसा मांगा हमने उतना पैसा दिया जी। जहां तक ये कह रहे हैं कि पार्षदों को फंड देने की, वो विचाराधीन था जी। इतने में हमारी सरकार चलेगी जी। इन्होंने मांग बड़ी लेट की जी। और सरकार इसको सीरियसली कंसीडर कर रही थी जी। इतने में आचार संहिता लगी और हमारी सरकार चलेगी। मतलब आप भी चाहते थे ऐसा होना हम चाहिए? चाहते थे जी। निश्चित तौर पर चाहते थे कि जो लोग इलेक्टेड हैं उनको फंड मिले जी। ताकि वो अपने क्षेत्र के जो चुनाव में वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा कर सके। अच्छा ये बताइए हुड्डा साहब, क्या ऐसा सिस्टम होने से क्या वाकई में ही सुधार हो पाएगा और सभी पार्षद तकरीबन एक समान विकास करवा पाएंगे अपने अपने वार्डों में? देखिए, एक समान ना करें लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा जी। जो चुनाव लड़ते हैं, कोई किसी की गली बनाने की बात करता है, कोई किसी की नाली बनाने की बात करता है, कोई शिविर की बात करता है, तो कम से कम वो अपनी पसंद की विकास तो करवा पाएंगे जी। इसका इतना फर्क तो है। और मैं कहता हूं कि हुड्डा साहब भी कराना चाहते थे, अगर इन्होंने किया तो एक अच्छा कदम है ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ बीबी सिंगल जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और पूर्व में उपप्रधान भी रहे हैं नगर परिषद पंचकुला के। सिंगल साहब आपके पास आ जाते हैं। सिंगल साहब, किस तरीके से देखते हैं, उस समय पिछली सरकार में नहीं हुआ, अब होने जा रहा है, हालांकि पता नहीं कब होगा लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है, किस तरीके से देखते हैं, अंतर क्या है जो पहले सिस्टम चला आ रहा है और अगर यह सिस्टम लागू हो जाता है तो उसके बाद किस तरीके का बदलाव हो सकता है? सबसे पहले तो सरमित्र जी, मैं खट्टर जी जो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा है उनके इस बयान का, उनके जिस इस अनाउंसमेंट का पूरे दिल से स्वागत करता हूं। ये बहुत देर से पेंडिंग था। जो म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, कमेटीज हैं या कॉरपोरेशन है, ये बहुत ही एक पंगु अवस्था के अंदर काम कर रही थी जी। जैसा कि खट्टर जी के आदेश में जो बयान में बात आप लोगों ने अभी दिखाई है, स्टाफ के नाम पर मोर देन 50% की वैकेंसीज चली जा रही हैं। बहुत जगह ऐसी हैं काउंसिल कमेटीज जहां फंड की बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। तीसरी जो है अधिकारियों को बात, चाहे मेयर हैं चाहे प्रधान नगर परिषद के रहे हैं, बहुत ही कम अधिकारियों के साथ काम करते रहे हैं जी। और चौथी बात आई पार्षदों की। राजनीतिक प्रभाव के चलते बहुत बार ऐसा होता है पार्षद अपने वार्ड के छोटे मोटे काम भी नहीं करवा पाता जी। तो उसी जैसे ही पार्लियामेंट में एमपीज के पास लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, असेंबलीज में एमएलए के पास है, उसी तर्ज पे पार्षदों के पास एक फंड होना चाहिए जिससे वो छोटे मोटे काम करवा सके। बाकी जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े काम हैं, वो तो हाउस में पास होने के बाद ही होने हैं जी। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। उससे मुझे उम्मीद है ये आने वाले समय में शहरों का जो रख रखाव है, उनकी मेंटेनेंस है, काफी बेहतर तरीके से हो पाएगी। ये बहुत देर से पेंडिंग था, जैसा कि अभी आपने बताया। बिल्कुल, कांग्रेस पिछले सरकार के टाइम पे उनके मेयर कई बार धरने पे बैठे, यहाँ बैठकें की कि हमें अधिकार दिए जाएं जी। अब कारपोरेशन के अंदर देखें, पंचकूला में कारपोरेशन बनी है जी। मैं पिछले दिनों एक्ट को सारा गो थ्रू हो रहा था। मेयर के पास मीटिंग में चेयर करने के बाद एजेंडा पास करके कमिश्नर को भेजने के अलावा कोई पावर नहीं है। ओके। तो ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, तो वो कैसे काम कर पाएंगे? बिल्कुल यही हालत नगर परिषद और कमेटियों की है। जैसे हम लोग रहे नगर परिषद में, हमारा यहाँ 31 का इलेक्टेड का हाउस था। ओके। 3 नॉमिनेटेड काउंसिलर उसके मेंबर थे, एमएलए और एमपी एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं। 36 का हाउस था। 36 का हाउस सिर्फ 3 लाख रुपए तक का बजट अपने आप में पास कर सकता था जी। 3 लाख में आजकल एक छोटी गली भी नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल। उससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट है वो फिर कभी डीसी के पास जाना है, कभी डायरेक्टर के पास जाना है, कभी सरकार के पास जाना है, तो फाइलों में उलझ के ही प्रोजेक्ट रह जाया करते थे जी। बिल्कुल। तो अगर मतलब और अधिकार मिलते हैं बिल्कुल लोकल बॉडीज को, और अधिकारों में पार्षदों को अधिकार मिलते हैं, मेयर और प्रेसिडेंट्स को मिलते हैं, ये स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, दशा सुधर सकती है। यहाँ पर जो लोगों की समस्याएं भी होती है, लोगों का अपने पार्षद से ये भी होता है कि मेरी गली क्यों नहीं बनवाई, मेरी गली में भी मिट्टी डलवा दो, ये कर दो, वो चीजें वो सारी सुधर सकती हैं। रविंद्र रावल जी आपके पास आते हैं, आप भी प्रधान रहे हैं नगर परिषद के। आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके की समस्याएं या किस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे जो नगर परिषद है, नगर पालिका है या नगर निगम है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है कि पहले कितने अधिकार और पार्षद कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या सिर्फ अपनी समस्याओं को लेकर आगे गुहार लगाते रह जाते हैं? देखिए सर्वमित्र जी, जैसा मेरे से पूर्व पैनलिस्ट ने कहा
हाँ। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान देख रहे थे, हाँ। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है कि ये अधिकार पार्षदों को मिलने चाहिए, फाइनेंशियल पावर्स बढ़नी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा इसके साथ और भी जुड़ा हुआ है, आज भी हरियाणा में जो हमारा म्युनिसिपल एक्ट है, अब मैं एक स्ट्रिप आपके यहाँ देख रहा था, हाँ। ये नाम का 1973 एक्ट है 97, लेकिन ये बेस्ड है 1950 म्युनिसिपल एक्ट 1911 पे बेस्ड है। ओके। आज भी हमारे जो प्रावधान है 1911 के प्रावधान से जुड़े हुए हैं जी। सबसे पहले अगर कुछ करने की जरूरत है, म्युनिसिपल एक्ट को बदलने की जरूरत है। हमारी नेबरिंग स्टेट है राजस्थान, हिमाचल, सब लोगों ने अपने एक्ट्स रिवाइज कर लिए हैं। हमारा एक्ट आज भी वहीं स्टैंड कर रहा है जो 1911 के प्रावधान 1973 में थे। उसी एक्ट से सारी पावर्स ड्राइव होनी है, चाहे पार्षद को आएंगी, प्रेसिडेंट को आएंगी या मेयर्स को आएंगी। आल्दो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 है, लेकिन उसके प्रावधान भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं जी। जहां तक बात की अभी मैं मुख्यमंत्री के बयान में कि पार्षदों को अधिक ये फंड दिया जाएगा, हाँ। आप देखिए फंड देना अलग बात है, फंड तो एमपी लेड फंड दिया हुआ है, हाँ। क्या सारे एमपी यूज कर पाते हैं उस फंड को? वो फंड भी यूज नहीं होता। हाँ। चंडीगढ़ में, हमारा नेबरिंग चंडीगढ़ साथ में सिटी है, हाँ। वहां पार्षदों को ऐसी पावर शुरू से दी गई है। लेकिन मैं पीछे एक रिपोर्ट देख रहा था, वहां भी आधे से ज्यादा पार्षदों ने पैसा अपने वार्ड का यूटिलाइज ही नहीं किया। ओके। हमें एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि वो पैसा खर्च कैसे होगा। मान लो पार्षद नाम 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए साल के आपने एलोकेट कर दिए, लेकिन वो पैसा भी क्या ऑफिसर्स के थ्रू खर्च होगा, क्या उसको एस्टीमेट बनेगा, उसको फिर जेई एस्टीमेट बनाएगा, उसको एमई अप्रूव करेगा, फिर वो होके वो पैसा खर्च होगा, या वो सीधा पैसा पार्षद के अकाउंट में जाएगा, वो सीधा खर्च कर सकता। ये देखने वाली बात है। मैकेनिज्म वो बनाने वाली, जब तक वो मैकेनिज्म नहीं होगा ये पैसा देने का, फिर साथ में बैलेंस एंड चेक भी रखना पड़ेगा। हाँ। कि हमें आज आप म्युनिसिपैलिटीज में देखते हो, हमारा रिजर्वेशन के लोग भी आते हैं, कम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, सारे कैपेबल भी होते, कैपेबल है नहीं भी है, कि वो पैसा खर्च कैसे कर पाएंगे, कल को उसको मिसयूटिलाइज होने की भी बड़ी आशंका रहेगी। हाँ। तो वो एक सारा मैकेनिज्म बनाना, मैं तो ये सजेशन और दूंगा सरकार को, आज हमारे साथी सिंगल जी सरकार में है, हाँ। कि इस म्युनिसिपल एक्ट को बदला जाए, आमूल चमूल परिवर्तन किया जाए, उसमें सारा इनबिल्ट सिस्टम लाया जाए, पावर से मेयर की हो, प्रेसिडेंट की हो, जैसे अभी दीवान साहब ने अभी बात उठाई थी। सबसे पहले बड़ी बात है कि 10,000 के लगभग 9,500 पद सैंक्शन है, हाँ। उसमें आधे पद खाली हैं। बिल्कुल। जब आपका स्टाफ ही पूरा नहीं होगा, अब पंचकुला नगर निगम बनाया, अभी मैं बात कर रहा हूं कि उसमें जो आप आज वो लगाया, कमिश्नर लगाया, वो भी एडिशनल चार्ज है। पहले भी हुड्डा सर, हमारी सरकार जो मैं कांग्रेस में ही था, तब भी एडिशनल चार्ज रहा। जब तक फुल फ्लेज कमिश्नर नहीं होगा आपके वहां, तब तो कैसे आप काम कर पाओगे? ये चीजें करने वाली सबसे पहले स्टाफ पूरा हो, एक मैकेनिज्म बने, एक्ट बदला जाए पूरा, फिर ये चीजें चल पाएंगी। लेकिन कदम स्वागत योग्य। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्मचारियों की बहुत कमी है, वहां पर मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, लेकिन किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? सीमा चौधरी जी आपके पास आते हैं। सीमा चौधरी जी, आप उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। रविंद्र रावल जी जो कह रहे हैं कि किस तरीके की दिक्कतें हैं, और अगर ये मान लीजिए लागू हो जाता है, लेकिन रावल साहब जिस तरीके से कैसे उस प्रावधान किस तरीके से पार्षद बना के भेजेगा, और कौन रिकमेंड करेगा, या पार्षद सीधा उसके खाते में पैसा जाएगा, अपने तरीके से खर्च करेगा? क्या लगता है कि ये सब सही तरीके से हो जाएगा? मुख्यमंत्री ने बोल तो दिया, लेकिन क्या लगता है कि सीधा पैसा जाने से वाकई में ही पैसा उसके खाते में जाना चाहिए, और कुछ प्रावधान होना चाहिए कि कुछ रिकमेंड करे, फिर आगे कोई और पास करे, फिर और कोई और पास करे? देखिए, जो भी ये अनाउंसमेंट हुई है, सुबह मैं कल अखबार में पढ़ रही थी, तो एक बार पढ़ के तो लगा कि हाँ, महसूस किया कि क्योंकि मैं भी 2 बार पार्षद और 2 बार एमसी की प्रधान रही हूँ, और कहीं ना कहीं हम काउंसलर्स कभी भी छोटे छोटे कामों के लिए हमें एमसी के पास हाउस में जाना पड़ता था। और हमारे जो था कि हमारी, जब मैं नगर परिषद की प्रधान रही हूँ, तो हमारे को सिर्फ 10,000 की पावर थी कि कहीं बिना पूछे हाउस से पास के हम 10,000 तक का काम करा सकते थे एज अ मेयर, एज अ मतलब प्रधान नगर परिषद की। उसके 3 लाख का काम हम हाउस पे अप्रूव होकर करा सकते थे, तो काफी आसान भी था। पर पीछे हमने एक एक्सपीरियंस किया कि हमने सफाई का जो ठेका था उसको सीधा ठेका ना देके काउंसलर्स के खाते में सीधा पैसे आया जा करता था, और वो अपने मर्जी से 20-18 जो भी क्राइटेरिया नगर परिषद ने पास करके भेजा, हमने उस हिसाब से सफाई कर्मचारी रखे और उसकी हम पेमेंट करते रहे। और जैसे हमने रेडी फड़ी भी ली, झाड़ू भी लिए, सब कुछ लिए। तो कहीं ना कहीं जब वो 3-4 महीने होने के बाद तो काफी इसकी दिक्कत आनी पड़ी। सीधा इल्जाम काउंसलर्स पे जाने लगा कि इसमें से काउंसलर पैसा खा गया जी। आज हमारे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वार्ड एक तो नहीं, हमारे घर के आसपास तो लोग हमें कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हाँ। अब नेचुरली जैसे नगर निगम हो गया तो 3 सेक्टर्स का एक पार्षद बनता है, तो 3 सेक्टर्स में
पार्षद सोचेगा पहले मैं अपने आसपास का एरिया सुधार लूं, दूसरे वाला बाद में कर लूंगा, तीसरे वाला बाद में कर लूंगा। तो मुझे जो महसूस अंदर से होता है कि कहीं ना कहीं हमें इस चीज की दिक्कत जरूर आएगी, क्योंकि पिक एंड चूज तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इंसान है, गलती का पुतला है, कहीं ना कहीं हम अपनों का ध्यान में रख के दूसरे लोगों के वार्ड का इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अब हमारे वार्ड का केयर ज्यादा से ज्यादा हमारा वेलफेयर एसोसिएशन भी कर रही है, जो कि सीनियर लोग, रिटायर्ड लोग उसको केयर करते हैं। कहीं ना कहीं वो काउंसलर के पास जाते हैं, उनका अच्छा 10,000 आप कह रहे हैं आप खर्च कर सकते थे, पार्षद भी ऐसा कर सकता है? नहीं, पार्षद नहीं कर सकते, वो सिर्फ काउंसलर करता था, मतलब एज अ मेयर जो किसी से पूछना नहीं होता था। और 3 लाख की अंडर सेक्शन 35 भी एक क्लॉज था, जो कि अंडर सेक्शन 35 प्रधान को पावर थी कि वो 3 लाख तक का काम अंडर सेक्शन 35 खर्च कर सकता था, उसके हाउस में रख के वो प्रूव हो जाता था। हाँ। तो मुझे लगता है कि जहां तक दिखते भी इस चीज की काउंसलर्स को दिखने के, क्योंकि हमारा पंचकुला का जो एक्सपीरियंस रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑफिसर्स भी रिटायर्ड है, वो ज्यादातर अपनी गली के ऊपर, जैसे हम कोई ठेका लगाते हैं, तो ज्यादातर वो अपनी गली का रेख एक एक चीज वो चेक करते हैं कि कितनी इसकी कितनी लुक डली है, कितनी इसकी वो है, क्योंकि एज अ मेयर बहुत लोग हमसे शिकायत करते थे, और एंड टाइम पे हमने बिल्कुल थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करी, और जब मैं मेयर थी तब हमने करी थी, तो उसके काफी हमें कोई मतलब क्लॉज किसकी कमेटी, सब कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें एक काउंसलर तो होगा ही, और एक वेलफेयर एसोसिएशन का हो, एक आम आदमी हो, एक ऑफिस का नुमाइंदा हो, जो मिलाकर इस पैसे को खर्च करे। मतलब कमेटी एक बननी चाहिए, एक कमेटी। सिकल साहब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सीमा जी की ही बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जैसे आपने अभी जिक्र किया, जो पैसा आएगा वो किस रूप में आएगा और किस तरह खर्च होगा, इसके दोनों पहलू में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक तो मैकेनिज्म ये है, जैसे एमपीज और एमएलएस को आता है, उनके फंड डिस्पोजल पे होता है जी, तो उसके पास के लिए, उस फंड को यूज करने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कंसर्न डिप्टी कमिश्नर या कंसर्न ऑफिसर्स को कह के वो सीधा टेंडर लग जाता है। दूसरी व्यवस्था जो जिक्र कर रहे थे, जो यहाँ हमारे वार्ड कमेटीज बनी थी, जनवरी 2010 में एक नया प्रयोग पंचकूला के अंदर किया गया था। वार्ड पार्षद की चेयरमैनशिप के अंदर जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, या जो और भी वहाँ के प्रमुख लोगों हैं, उनके साथ मिलकर कमेटी बनाई गई। सफाई और लाइट की व्यवस्था के लिए सीधे पैसे उनके फंड में आते थे जी। तो और हम लोगों ने 4 महीने वो प्रयोग चला जी। वो अपने आप में एक बड़ा सफल प्रयोग था। ये देखिए, जब राजनीति में है तो इस तरह के इल्जाम तो लगते रहेंगे, पर उसके अंदर एक प्रावधान था, सीए से ऑडिट होकर वो सारा का सारा खर्चा जो है अपना एमसी को दिया जा रहा था उसके अंदर। तो वो प्रयोग भी अगर उसको आगे बढ़ाया जाए तो वो अपने आप में बड़ा अच्छा प्रयोग था। जो काम, जिस काम में 1 लाख रुपए एमसी का दफ्तर खर्च कर रहा था, हम लोग उस काम को 60-70 हजार में करवा पा रहे थे। उसमें पैसा बचा के वार्ड में और काम करवाया जा सकता था। तो ये अलग अलग प्रयोग हैं। पर मैं फिर दोबारा से अपना मुबारकबाद दूंगा खट्टर सरकार को। 60-65 साल में लोग किसी भी सरकार ने इसको सुधारने के लिए इस दिशा में प्रयास नहीं किया, जबकि बार बार मांग उठती रही। तो खट्टर सरकार ने अपने बनने के 2 महीने के कम समय के अंदर ही इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। अच्छी बात है, कदम आगे बढ़ाएं, लेकिन कब? इसी में कहना चाहूंगा, वार्ड कमेटी का प्रोविजन ऑलरेडी हमारे म्युनिसिपल एक्ट में है जी। म्युनिसिपल कमेटी काउंसिल एक्ट में भी है, कॉर्पोरेशन एक्ट में। उसमें एक वार्ड कमेटी कंस्टिट्यूट करनी होती है। वार्ड कमेटी पार्षद उसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहता है जी। अगर ये पैसा सीधा पार्षद को ना दे, वार्ड कमेटीज कंस्टिट्यूट कर दी जाए, जो एक्ट में ऑलरेडी प्रोविजन है, वार्ड कमेटी सारे हरियाणा में कंस्टिट्यूट कर दी जाए, तो वो पैसा अगर वार्ड कमेटी को दे दिया जाए, इन स्पाइट ऑफ कि आप वार्ड पार्षद दो, उस कमेटी को पैसा दे दिया जाए, उसका अकाउंट खोलना मैंडेटरी होता, सारा ऑलरेडी प्रोविजन है। वार्ड कमेटीज के रूल भी बने हुए हैं, वो मैंडेटरी भी बनानी। वार्ड कमेटी को पैसा दे दिया जाए पार्षद देने के बजाय, तो मैं समझता हूँ ग्राम सभा का वो ग्राम सभा का सेम पैटर्न म्युनिसिपल एक्ट में वार्ड कमेटीज है, वार्ड कमेटी काउंसिल एक्ट में भी, कॉर्पोरेशन एक्ट में। अगर वो पैसा वार्ड कमेटीज को दे दिया जाए और उनके ऊपर कोई ऐसा चेक, जैसे अब एमपी लैड है, पैसा डीसी को आता है, डीसी के अंदर एस्टिमेट प्रिपेयर कर, फिर टेंडर लगता है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर वार्ड कमेटी को दे दिए, उसको टेंडरिंग पावर भी दे दी जाए, तो मैं समझता हूँ वो पावर ज्यादा यूटिलाइज होगी और जनता के फेवर में हो पाएगी। जैसी सीमा जी कह रही थी, उसमें लोग, वहां के वार्ड के लोग शामिल होते हैं, उसमें जहां मिसयूटिलाइजेशन की पैसा, मिसअप्रोप्रिएशन का, उसके चांसेस कम रहेंगे। अगर इंस्टेड ऑफ वार्ड, चंडीगढ़ में एक्सपीरियंस हुआ पार्षद देने का, आज तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया और यहाँ भी सक्सेसफुल नहीं होगा। मैं इसमें यही सजेस्ट करना चाहूंगा सरकार को कि वो पैसा वार्ड कमेटी कंस्टिट्यूट करो,
उनको पैसा दे दिया। जी सीमा जी, मैं भी ये कहना चाहूंगी कि जैसे वार्ड कमेटी ऑलरेडी पंचकुला इस पे काम कर रहा है। हाँ। जैसे कि ये हमारे एक्टिव जो प्रोविजन है। सेक्टर के अंदर जो पार्क है, जो हमने बनाकर उसमें वॉकिंग पैसेज वगैरह बना के, जो हमारी सरकार थी हमने बना के दी है, उस वक्त हमने 2002-03 में एक हमने वार्ड कमेटी बनाई और उसमें ₹1 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पार्क हम वार्ड पार्क कमेटी को देते हैं और पार्क कमेटी उसका चेयरमैन पार्षद होता है और सेक्रेटरी एक वेलफेयर एसोसिएशन का और एक आम पब्लिक में से एक लेते हैं। तो काफी सक्सेसफुल है। आज पंचकुला के कंपैरेटिवली पार्क अगर देखें तो बेटर देन चंडीगढ़। चलिए वो बात करेंगे। हुड्डा साहब आपके पास आते हैं। हुड्डा साहब, ये जो अभी हमारी चर्चा चल रही है इसमें ये बात भी निकल कर आती है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ में ये प्रावधान है पार्षदों को पैसा देना, लेकिन वहां भी पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो रहा है, तो क्या लगता है हरियाणा में ये कामयाब हो जाएगा पैसा देना? देखिए, आप कह रहे हैं कि हमारे वक्त में क्यों नहीं हुआ। नगर निगम 2 साल पहले तो नगर निगम बने थे जी, और नगर निगम अभी पूरी तरह से फंक्शन भी नहीं कर रहे थे कि डिमांड आनी शुरू होगी। मैं उनको गंभीरता से विचार विमर्श किया उस पर, इतने में हमारा टाइम चला गया जी। लोगों को, पार्षदों को फाइनेंशियल पावर देना मैं अच्छी बात समझता हूँ और उसमें थोड़ा बहुत त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक आदमी जो चुन के आता है वो जो वायदे करके आता है, कम से कम वो अपने वायदे थोड़े बहुत तो पूरे कर सकता है जी। वरना तो कई बार ऐसा होता है कि अगर वो किसी और पार्टी का है और मेयर और किसी और पार्टी की है, सत्ता किसी और पार्टी की है, तो बहुत से लोग काम नहीं कर पाते। हुड्डा साहब, आपने कहा अपने वायदे पूरे कर सकता है, वायदे पूरे करना एक मकसद है या फिर विकास करवाना एक मकसद होता है? देखिए, वायदे पूरा विकास करके तो वायदे पूरे करेगा। वो कोई अपने घर में पैसा थोड़ा लगाएगा। किसी ने नाली की यहाँ पर रखी है, वो भी विकास है। किसी ने सड़क की यहाँ पर रखी है, वो भी विकास है। किसी ने सीवर की यहाँ पर रखी है, वो भी विकास है। तो विकास के कामों के लिए पैसा लगाएगा तो वो किसी के घर के आगे थोड़ा लगाएगा। जी, चलिए इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ये जो एमपी को फंड दिया जाता है वो भी कई बार एमपी पूरा नहीं लगाते, इस पर भी चर्चा करेंगे। पार्षद को दिया जाता है तो फिर किस तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए, लेकिन चर्चा में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटना है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यहां पर एक अच्छी खबर पार्षदों के लिए, उनकी डिमांड थी उनको सीधा पैसा दिया जाए ताकि अपने वार्ड में वो विकास करवा पाए। दरअसल क्या होता है कि शहरों का जो विकास होता है उसी को देखकर हम कह सकते हैं कि इस प्रदेश में कितना विकास हुआ है, ये प्रदेश ने कितना विकास करवाया है। अब जब शहरों की दशा सुधरेगी तो निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि ये प्रदेश जो है विकास के मामले में अच्छा है, लेकिन क्या ये सिस्टम कामयाब हो पाएगा? जिस तरीके से सवाल अभी चर्चा में उठने लगे हैं कि जो एमपी होते हैं उनको भी फंड अलॉट किया जाता है लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करते, या चंडीगढ़ में ये प्रावधान किया गया वहां पर ये कामयाब नहीं हो सका। दिमान साहब आपके पास, दिमान साहब ये जो सवाल उठ खड़े हुए हैं कि एमपी को भी एमपी लैड फंड दिया जाता है लेकिन ज्यादातर एमपी उसको खर्च ही नहीं कर पाते, तो ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहले तो ये बात। दूसरा, पार्षद को अगर दिया जाएगा तो वो पैसा खर्च क्यों नहीं करेगा, उस पर सवाल खड़े होंगे, क्या इसलिए? तो इसमें दो बातें आपने, एक और तीसरा मैं अपने पास से जोड़ूंगा जी। एमपी लैड का पैसा डीसी के पास जाता है। जिस लोकसभा क्षेत्र से एमपी जीतते हैं उनका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो डीसी के पास, और राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो बताता है कि मेरा पैसा किस डीसी के थ्रू, जहां वो निवास करते हैं, जिस जिले में निवास करते हैं उसके थ्रू हो सकता है। एमपी को केवल अपनी योजना बतानी होती है कि मेरा ये काम कराना चाहिए। जैसे कि किसी गांव की गली है या सड़क है, जो भी है 10 लाख की या 20 लाख की है, वो सिर्फ डीसी को बताएंगे। एमपी का काम डीसी को बताना। डीसी का फिर पास एक प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, एडीसी के अंडर काम करता है, वो उसका काम को योजना बना के और वहीं से मंजूर करके पैसा रिलीज कर देता है। बहुत सारे एमपी तो केवल योजना तक भी नहीं बता सकते हैं, पैसा नहीं खर्च करना उनको, केवल योजना बताना है और पैसा एडीसी के अंडर खर्च होता है। जहां तक है पार्षदों का सवाल, इस पे बाद में आऊंगा। पहले एक और बड़ी सूचना आपको दूं मनोहर लाल खट्टर सरकार की। ये अभी विधिवत शायद घोषणा अभी होनी है, लेकिन बीजेपी के एमएलए हैं पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने मेरे से जो जानकारी दी है वो जानकारी मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी के हवाले से शेयर कर रहा हूं कि हरियाणा के जितने भी विधायक हैं उनको 1 साल में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
ये एक बड़ी खबर अभी होनी है, बिल्कुल सूचना इसकी अभी डिक्लेयर करेंगे सीएम। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी से जब मैंने पूछा तो 5 करोड़ रुपए आपको तो नहीं दे सकते, क्योंकि एमपी को भी जो लैंड दिया जाता है, एमपी लैंड, वो भी डीसी खर्च कर सकता है, तो पैसे तो शायद नहीं आपको देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे से ये कहा कि 5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आप हमें बता दीजिए, सरकार वो उन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट पैसा रिलीज कर देगी जी। और ठीक वैसी ही दिशा में जो मुझे लग रहा है अभी कि पार्षदों को पैसा ना डायरेक्ट देने की बजाय, अभी मैं क्योंकि मैं कल्पना में इसलिए बात कर रहा हूं कि जो संभावित जो मुझे लग रहा है कि सामान्य तौर पर पैसे का आरोप भी ना लगे और पार्षद जो है, पार्षदों को जो ग्रांट दी जाएगी उस पार्षद वो उसने ग्रांट तो खर्च करेगी नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका, लेकिन वो अपने काम बताएगा। इतने अगर मान लिया उसको 50 लाख रुपए की ग्रांट साल में दी जाती है, वो तो पहले नहीं हो रहा था। नहीं पहले नहीं है। ठीक है, पार्षद किसी भी, चाहे नगर निगम के हो, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे नगर परिषद के हो, नगर परिषद अपनी एक जनरल बॉडी की जो मीटिंग होती है उसमें वो अपने वार्ड के वो काम वहां पर लेके जाता है और एक हाउस में वो पास होता है। हाउस में अगर बीबी सिंगल की सरकार नहीं है, बीबी सिंगल अपने 5 लाख रुपए के काम वहां पर देते हैं, प्रधान है वहां पर कांग्रेस के, तो इनके जरूरी नहीं कि 5 लाख रुपए के काम वहां पर सारे पारित कर दें, वहां पर 1 लाख रुपए का काम भी पारित कर सकते हैं। बिल्कुल। और प्रधान अगर किसी कोई कांग्रेस का पार्षद है वहां पर 5 लाख की बजाय 7 लाख का काम भी हो सकता है। ये इसमें और उसमें अंतर होगा जी। अगर जैसे एमपी अपने काम के विकास कार्यों के बाद डीसी को सूची सौंपता है, उस पे वो पैसा खर्च होना ही होना है। ऐसे ही अगर ये तरीका अपनाया जाएगा पार्षदों का, तो ना तो इसमें पैसे का आरोप लगेगा किसी पार्षद के ऊपर और काम का काम भी हो जाएगा जी। पर अभी इसका क्या फॉर्मेलिटीज होंगी अभी वो तय होना है। बिल्कुल। जो अच्छी बात वो ये है कि एक पार्षद अगर किसी दूसरी पार्टी का भी है, जैसे हुड्डा साहब भी कह रहे थे, कई बार ये शिकार होते हैं और आरोप भी लगते हैं एमएलए के भी ऊपर, कई बार आरोप लगता है कि जिस पार्टी का एमएलए नहीं है उसके एरिया में कई बार विकास कार्य नहीं होता। विधानसभा में कई बार ये देखता हूँ कि विपक्षी जो विधायक होते हैं वो आरोप लगाते हैं कि मेरे एरिया में काम नहीं होता। एक तो ये स्वागत होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, हुड्डा साहब बीच में कह रहे थे कि हमारे टाइम में नगर निगमों में तहसील की कमी नहीं रही है। मैं नगर निगमों की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें पंचकुला एक अपवाद हो सकता है। पंचकुला में नगर निगम बना था, आज भी बहुत पैसा है जो अनयूटिलाइज्ड है। बीवी सिंगल जी और तीनों प्रधान हमारे पास बैठे हैं, ये बता सकते हैं। हाँ। इससे जब हम बाहर निकलेंगे, बहुत सारी हमारे पास 54 नगर पालिकाएं हैं हरियाणा में। 54 में से आधी नगर पालिकाएं ऐसी हैं जो अपने कर्मचारियों को वेतन तक भी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। जी जी जी। ऐसी ही नगर परिषद है हमारे पास 14, ज्यादा थी नगर परिषदें, 25-26 के आसपास थी। नगर निगम बना देंगे उनको बनाएंगे, उससे पहले नगर परिषद थी। पार्षद तो हमारे पास हरियाणा में पहले से थे। पार्षदों को ग्रांट देने का मामला पहले से लंबित चल रहा था, ऐसा नहीं है कि नगर निगम बनने के बाद चल रहा था। तो ये सरकार के 2 बोल्ड डिसीजन जो मैं सोच सकता हूं कि आने वाले समय में परिवर्तन कर सकते हैं बीजेपी सरकार के। पार्षदों को ग्रांट देना, उसका अमलीजामा क्या होगा, एमएलए को भी उनका 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने का फैसला देना। एक प्रकार से स्थानीय निकायों का, स्थानीय सरकार का जो एक मसौदा है वो स्थायी रूप से इंप्लीमेंट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर देखो मुख्य बात तो यही है कि विकास होना चाहिए, चाहे वो किसी तरीके से भी हो, विकास हो और भ्रष्टाचार ना हो। सबसे बड़ी बात यह है, पैसा दिया जाए, भ्रष्टाचार हो जाए, फिर भी काम गड़बड़ हो जाता है। अभी भी सिंगल साहब आप ही बताइए, जिस तरीके से धीमान साहब कह रहे हैं कि कई सारी तो ऐसी नगर पालिकाएं, नगर परिषद है कि पैसा देने का भी उनके पास नहीं है कि अपने कर्मचारियों को पैसा दे दें। हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत बनाते हैं, कम से कम जो सफाई कर्मचारी हैं उनको तो सैलरी मिल जानी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए। उनको भी सरकार से ग्रांट मिलती है। हुड्डा साहब के टाइम में भी सरकार ने ग्रांट दी नगर पालिका। इसमें कोई दो राय नहीं है। कई कमेटीज ऐसी हैं, कई नगर परिषद ऐसी हैं जहां कई बार तनख्वाह देने के भी लाले पड़ जाते हैं। अब मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट की अगर देखें तो उन्होंने 3 बिंदुओं के ऊपर विशेष तौर पे जोर देके कहा है। एक तो ग्रांट की बात की है, स्टाफ की बात की है, अधिकारों की बात की है जी। अब मैं अगर ग्रांट की बात करूं, पंचकूला नगर परिषद से रावल जी, सीमा जी और हम तीनों हैं। हम लोग वहां पे जो बजट बनाते थे जी, वित्तीय शक्तियां या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ना होने के चलते, स्टाफ की कमी ना होने के चलते टोटल बजट का हम 20% से ऊपर नहीं कंज्यूम कर पाते थे जी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे 2 मिनट में बताना चाहूंगा। हुड्डा जैसे हमारे यहाँ पंचकूला में विकास करते हैं, रख रखाव करते हैं, उनकी एक डिवीजन में एक एक्सिन 4 एसडीओ और 10-12 जेई की वो डिवीजन रहती है। वो साल में अगर 10-12 करोड़ का काम कर ले तो बहुत बढ़िया काम माना जाता है, बहुत बढ़िया काम किया। जब हम लोग प्रधान और उप प्रधान थे, हमारे पास 1 एमई, 1 एसडीओ और 2 जेई थे। उसके साथ हम शहर में ये बात करते थे 50 करोड़ का बजट हमने बना के दिया, तो 1 एमई और 2 जेई 50 करोड़ कहां से खर्च कर लेंगे शहर में? जब तक ये तीनों चीजें अपने आप में संतुलित होकर नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम के अंदर नहीं आएंगी, तब तक ये जो चीजें हैं सारी एक ढंग से एक स्मूथली आगे नहीं बढ़ पाएंगी। जी बिल्कुल। रावल साहब आप बताइए कि ये जो सिस्टम है,
दूसरा पार्षद को सीधा पैसा मिला, आप कह रहे हैं कि सीधा पैसा मिलेगा तो भी वो खर्च नहीं कर पाएगा। ये जो मैं जानना चाहता हूं बीच में कि अगर सीधा पैसा भी मिलता है फिर भी वो खर्च क्यों नहीं कर पाएगा? नहीं, मैं देखो, जहां से अभी खट्टर साहब की बात, माननीय मुख्यमंत्री की बात से आगे लेते हैं, सबसे पहले तो मैं एक और सुझाव रखूंगा कि लोकल बॉडीज एक बहुत बड़ा महकमा है, जैसे पंचायती डेवलपमेंट महकमा, आज भी वो माननीय मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में प्रेरोगेटिव है उनका, मंत्री वही है उनके। सबसे पहले तो इनका एक मंत्री अलग लगना चाहिए, जब भी उनका विस्तार हो, जब वो अलग मंत्री होगा, अलग मंत्रालय, बहुत बड़ा मंत्रालय है। उसके बाद जैसे मैंने पहले भी कहा, म्युनिसिपल एक्ट में बदलाव चाहिए। वो शक्तियां, जब तक हम एक्ट को नहीं बदलेंगे, रूल्स को नहीं बदलेंगे, जहां शक्तियां जहां से जनरेट होनी है, कह दिया, बड़ा अच्छा स्वागत है उनका। हाँ। तीसरी बात जो आप बात कर रहे हैं, मैं ये एक्सपीरियंस सब यहां रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर आ रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम घट गए हैं। पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। पेट्रोल 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है और डीजल के दाम भी 2 रुपए प्रति लीटर कम हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम 2-2 रुपए कम हो गए हैं। तो राहत मिली है थोड़ी। पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कम हो गए हैं और आज आधी रात से ये नई जो दरें हैं वो लागू हो जाएंगी। तो दाम कम हो गए हैं पेट्रोल और डीजल के, थोड़ी राहत और मिली है जो इस्तेमाल करते हैं डीजल और पेट्रोल का। चलिए रावल साहब आप बोल रहे थे जी। तीसरी बात जो है, जहां तक स्टाफ की बात है, हाँ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आज ये है, अगर इसको रिस्ट्रक्चरिंग करके स्टाफ की कमी, अभी क्या है हमारे बहुत से डिपार्टमेंट, जैसे हमारे सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, हाँ। फायर डिपार्टमेंट है, इवन के ऑफिस का क्लरिकल डिपार्टमेंट जो हमारा, सारे आउटसोर्सिंग पे चल रहे हैं। मैं ये नहीं जा रहा कि सरकार ने नहीं किया, ये सरकार ने, लेकिन जो आज जो सीन जो है, सबसे पहले ये करने वाला है, स्टाफ को पूरा किया जाए। स्टाफ पूरा होगा। जहां तक पार्षदों को बात देने, पैसे देने वाली बात आई, अभी धीमान साहब भी बात कर रहे थे, जब तक मैकेनिज्म नहीं बनेगा, पार्षद को सीधा पैसा देने से वो सिस्टम नहीं सॉल्व हो पाएगा। मैं जैसे सिंगल जी ने भी कहा, सीमा जी ने कहा, वार्ड कमेटी हमारा प्रोविजन है, ऑलरेडी एक्ट में है। वार्ड कमेटी में आप पैसा दे दीजिए, उनको डिसाइड करने दो क्या करना है, वो डिसाइड करके उसकी टेंडरिंग प्रोसेस भी उनके पास जाने दो। अगर वो फिर नगर निगम पे छोड़ दिया हमने, उसका एमई या जेई टेंडर कॉल करेंगे, ईओ अप्रूव करेगा, कमिश्नर अप्रूव करेगा, फिर वो सेम प्रोसेस रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं। चलिए सीमा चौधरी जी आपके पास आते हैं। कामयाब क्यों नहीं हो पाएगा? पार्षद को सीधा पैसा मिलता है, क्यों नहीं खर्च करेगा, क्यों नहीं विकास अपने वार्ड का करवाएगा, कामयाब क्यों नहीं होगा? देखिए, अभी तो ये प्रोसेस में आएगा तब हम बता सकते हैं कामयाब होगा कि नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ में कामयाब नहीं हुआ, वजह क्या है? चंडीगढ़ में कामयाब नहीं हुआ, वजह यह है कि क्योंकि उनको, हमें वहां का, मुझे मालूम शायद सीधा उनके अकाउंट में पार्षदों के आता है, या उनका एलोकेट होता है कि खर्च कर सकते हैं, ये होता है, किया नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस वही है। जैसे कि रावल साहब ने बोला, मैं इनसे एक बात से सहमत हूँ कि अगर वो काउंसलर्स को पैसा देते हैं तो फुल फ्लैज या तो उनकी पावर हो। अगर सपोज करो एक वार्ड का हमें 10 लाख रुपए मिलता है मिनिमम, तो हमें एक वार्ड, उनके अकाउंट में एक वार्ड कमेटी हो, जैसे हम पार्कों की वार्ड कमेटी बनी, उनके अकाउंट में आए, और सेक्टर्स के मतलब सारे एक सेक्टर का एक नुमाइंदा वहां पे हो अपने वार्ड का, उनसे सलाह करके पहला प्रायोरिटी बेस पे कौन सा काम होगा। क्योंकि अक्सर क्या होगा, अगर वो कहेंगे जी हमने 12 एकड़, सपोज करो मैं अपने वार्ड की बात करूं, 12 सेक्टर 14 आता है जहां मैं रहती हूँ, अगर कोई पार्षद कहे जी 12 का काम पहले जरूरी है, 12 वाले कहेंगे जी हमने तो आपको जिताया था, पहले हमारा काम करो, 12 के बाद में करो, असि थोड़ी पड़ोसी है तो उससे साडा काम करो। प्रॉब्लम दिक्कत है, हमने जो फेस किया हम वो एक्सपीरियंस बता रहे हैं। भगवान करे आगे अगर काउंसलर्स को पैसा मिलता है, क्योंकि हम भी काउंसिल में 10 साल का एक्सपीरियंस है, काउंसलर्स को अगर पैसा मिलता है तो अच्छी बात है, मिले उनको एक पावर भी मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ताकि वो अपने पास में टेंडर कॉल करे। अच्छी जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि हमारे सेक्टर में गेट लग रहे थे सेक्टर 2 की, जहां मैं पहले एक्स काउंसलर जहां की थी, तो हमने क्या किया, घर घर जाके हमने लोगों से बात की कि हमें यहाँ पे गेट लगाने हैं जी। तो हमने 20 घर जब कर लिए, तो बीच में एक अंकल ने बोला, बेटा कितने गेज का गेट लगाओगे, उसकी स्पेसिफिकेशन का है। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, मैं कहा नहीं जी, इतने साल में कोई इल्जाम नहीं कहा, अब कहीं गेट के पीछे ये ना कहने लग जाए गेट में तुमने ऐसा कर, लेकिन हमने सक्सेसफुल लगा लिए, 15 में लगाए हैं, लेकिन बातें भी मतलब इल्जाम पहले के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो पार्षद है, चाहे एमएलए, चाहे एमपी है, इल्जाम तो लगेंगे, चाहे वो काम करवाता है चाहे नहीं करवाता। सबसे बड़ा आरोप ये खा गए पैसे का, मुझे नहीं पता नोट कौन खा सकता है, मैंने समझता
भी है, लेकिन नहीं खाते भी वर्चुअल खाने वाली बात होती। सबसे पहला जनप्रतिनिधि ऊपर सबसे पहला आरोप है, नहीं, पर एक मैं कहूंगी कि एक एक प्रतिनिधि ऑफिस का होगा तो इसमें बहुत अच्छे से काम होगा, चाहे उसका मेंबर एक्शन हो, मतलब पार्षद खुद चाहेंगे कि एक कमेटी से मतलब खाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बिल्कुल ना खाए, मतलब क्या खाना आसान नहीं होगा, लेकिन वो है कि उनकी भागीदारी बन जाए, काम हो जाए, सीधा आरोप नहीं लगेगा, काम हो जाए, अच्छा भी होगा। ऐसा सर मित्तर जी, हाँ सिकल साहब, मैं इसमें दो विषय आपकी बातों से लेना चाहूंगा। एक तो चंडीगढ़ मॉडल का जिक्र हो रहा था, वहां फंड एलोकेट होता है सीधा पार्षद को, ऐसा कैश उसके अकाउंट में नहीं आता। दूसरी बात, एमपी एमएलए या पार्षद जिनको लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के नाते फंड एलोकेट होता है, ये इंडिविजुअल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम पार्लियामेंट असेंबली में देखें, बहुत सारे एमएलए एमपी हमें ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छे 100% खर्च करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, जो पार्षदों के खाने की बात कर रहे थे, मैं ये कहना चाहूंगा पार्षद भी इसी समाज के उतने ही जिम्मेवार व्यक्ति हैं जिसमें कोई एमएलए या एमपी हैं। बिल्कुल, उनकी भी जवाबदेही जनता के प्रति उतनी ही है जितनी एमएलए एमपी की है। इतना हल्के से पार्षद को लेना और कहना कि खाने सभी आ जाते हैं, सभी की तरफ से आरोप की बात, आरोप लगते हैं। राजनीति पार्षद बड़े छोटे एमएलए एमपी की राजनीति बड़े सरपंच है चाहे एमएलए और सभी पे आरोप लगते हैं। मैं जो उसमें कह रहा हूँ, चाहे देखिए सरकार, ये तो हमारा एक चर्चा का विषय है, सरकार हो सकता है फंड एलोकेट करे, सरकार हो सकता है वार्ड कमेटी दोनों ही कदम जो आज की प्रेजेंट व्यवस्था है, सरकार का कोई भी कदम आएगा इससे आगे बढ़ के हैं, उससे जो है व्यवस्था के अंदर परिवर्तन काउंसलर्स के हित में बोल रहे हैं। बिल्कुल, देखने वाली बात यही होगी कि प्रावधान क्या हो, देखो मैकेनिज्म किस तरीके का रहेगा। लोगों से नहीं जुड़े, इतना पार्षद ने हर समय उस बीच में रहना है, एमएलए ने बड़े क्षेत्र में रहना है, एमपी ने उससे बड़े क्षेत्र में रहना है, पार्षद ज्यादा लोगों के साथ है, इसलिए ज्यादा उसके साथ प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। हमारा सुझाव यही है कि वो कमेटी बनकर उसमें आए सिस्टम। हुड्डा साहब, आपसे एक बात है, जिस तरीके से जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि 100 रुपए ऊपर से बेचते ₹1 पहुंचते हैं, 15 पैसे। हाँ मान लीजिए ये पहुंच लीजिए, हाँ आपके पास आता हूं सीमा चौधरी जी, क्या लगता है कि सीधा पार्षद के पास पैसा जाएगा तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, सही तरीके से काम होगा? हुड्डा साहब, हाँ जी, मेरा सवाल आपने सुना? नहीं सुना जी। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, ₹1 उन्होंने कहा था ना कि ₹1 भेजते हैं तो 10 पैसे पहुंचते हैं, 15 पैसे नीचे जहां काम होना होता है। अगर ये सरकार प्रावधान कर देती है कि सीधा पार्षद के खाते में पैसा जाएगा, तो आपको लगता है सही तरीके से खर्च होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा इसमें? देखिए, जब मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए इस फंड का उपयोग कर सकते हैं तो पार्षद क्यों नहीं कर सकते? और पार्षदों पे हमें विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास करना चाहिए, क्योंकि पार्षद बेसिक जो है प्रजातंत्र की जो बेसिक कड़ी है वो नगर पालिका या नगर परिषद यहाँ से स्टार्ट होती है जी। तो मैं समझता हूँ कि उन पे हमें विश्वास करना चाहिए और वो उस पैसे को बड़े अच्छे ढंग से लगाएंगे। जी बिल्कुल। दिमान साहब आपके पास आते हैं। दिमान साहब, जिस तरीके से 3 प्रारूप हो गए हमारे पास, नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, क्या लगता है अलग अलग डिसाइड भी किया जाएगा जनसंख्या के हिसाब से? मुख्यमंत्री कहते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, क्या लगता है ये सब सही तरीके से हो जाएगा? यानी कि सबसे बड़ी बात मैकेनिज्म की है कि पैसा खर्च कैसे होगा? नहीं, पैसा खर्च करने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। पैसे की जरूरत सभी नगर निकायों को है। पार्षद का तो सिर्फ एक रुतबा क्योंकि बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए उनके थ्रू ग्राउंड की बात हुई है कि उनको जितना, क्योंकि अगर इसका देखो मुख्यमंत्री ने अपना पैमाना भी बता दिया कि आबादी के हिसाब से होगा। नगर पालिका का जो वार्ड है उसकी आबादी छोटी रहती है, नगर परिषद के वार्ड की आबादी थोड़ी सी बड़ी होती है, नगर निगम के वार्ड की आबादी ज्यादा बड़ी होती है। तो जैसे ही नगर पालिका का और नगर निगम का पार्षद होगा उसके अनुसार उसको पैसा मिल जाएगा। तो एक बात तो तय है कि सभी पार्षद इक्वलेंट रहेंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि आबादी अगर मान लीजिए जैसे 100 आबादी है और उसको 100 रुपए देने हैं तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा, जहां तक पैसा खर्च करने का इशू नहीं है, इशू है जो बेसिक इशू है जो पहले हमारे तीनों प्रधानों ने उठाया। 3 लाख रुपए अगर एक नगर परिषद अपनी मीटिंग करके उसका फैसला करती है तो आज 3 लाख रुपए में क्या आता है? एक नाली नहीं, आपका 5 घरों के आगे अगर नाली का टेंडर देना हो तो भी 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए में नहीं बनेगी। बिल्कुल। एक तो ये पावर्स बढ़ाने की आवश्यकता है,
क्योंकि खट्टर साहब लगे हुए हैं इस सारे मामले को चेंज करने के लिए। एक तो पावर चेंज करने की जो पावर अधिकार देने हैं जिसकी बात है, तो पावर उसी में आ जाएंगे जब अधिकार बदलने की बात हो रही है, अधिकार देने की, ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने की बात। दूसरा, जैसे सिंगल साहब ने इशू उठाया था, नगर परिषद और नगर पालिका का बजट पास होने में 3 महीने लग जाते हैं, जबकि मंडल आयुक्त के पास जाना होता है और नगर निगम का बजट वहां पारित होने के बाद सरकार के पास आता है। इतना टाइम अगर 3-3 महीने, 12 महीने में से 3 महीने से 3.5 महीने अगर पास होने में लग जाएंगे तो वो काम रुक जाता है। बिल्कुल। दूसरा, जो पैसे, जहां पर पैसे हैं वहां पर भी खर्च नहीं हो रहा और जहां पर पैसे नहीं है वहां पर भी खर्च नहीं हो रहा। इस पैरिटी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्षदों को हम ग्रांट देंगे, वो क्योंकि एक जमीनी स्तर पर एक वार्ड अगर 31 में बटा हुआ पूरा शहर, तो एक 31 के 31 लोग पैसा खर्च कर सकेंगे। अभी वो स्थिति नहीं है। दूसरा जो बिंदु है, सबसे बड़ा बिंदु जिसपे मुझे लग रहा है कि मैं पॉजिटिव रूप में अगर देखूं, ये संख्या जो हमारे स्टाफ की कमी है, जो मुख्यमंत्री ने कही, ये कोई पहली दफा नहीं है। ये कितने सालों से चली आ रही है। बिल्कुल। अब ये 5 साल में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बात है कितनी जल्द करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा, जो स्थानीय प्रशासन, जो स्थानीय स्वशासन इसका नाम है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट, कि वहीं के लोग अपनी योजना बनाएं, वहीं का पैसा खर्च करें। बिल्कुल। लेकिन सारा मामला फंसा हुआ है सरकार के पास। कोई भी काम वहां पर पैसा अपने पास से नहीं खर्च कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है तो खराब पड़ी है, पार्षद के पास अगर पैसा होगा, ग्रांट होगी तो वो ठीक करवा पाएगा। और जो स्थानीय प्रशासन है, हमारी लोकल बॉडी है, इनको अपने रेवेन्यू राजस्व बढ़ाने के अधिकार हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। जैसे हाउस टैक्स है, सरकार तय करती है फार्मूला, क्योंकि पहले सरकार ने खत्म कर दी। तो ऐसा कौन सा एंटी टैक्स है, ये लगा सकते हैं, लेकिन सरकार का कोई पॉलिटिकल कारण होता है, उसका राजनीतिक कारण होता है, नहीं लगा सकते। इसको अगर सही रूप में लागू करना है तो जो हमारा एक्ट बनाया है, राजीव गांधी के टाइम में जो एक्ट बना था स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय प्रशासन का, उसको बिल्कुल सेपरेट में, उसमें लागू किया जाए, तब जाके बात हो। और 100 करोड़ रुपए जैसे दिए हैं, हुड्डा साहब ने भी ऐसे पैसे देते थे, ऐसा नहीं कि पैसे देते, लेकिन अब उन्होंने जैसे कहा दिसंबर खत्म होने वाला है, 100 करोड़ रुपए उन्होंने 31 मार्च तक कहा है नगर परिषद, नगर पालिका का। नगर निगमों को और उनको बाद में मिलेंगे, अगले साल मिलेंगे पैसा। क्या रिसोर्सेज जनरेट करने का भी एक अवसर मिले। बिल्कुल। एक तरफ तो हमारे पास सरकार का, हरियाणा सरकार का पैसे की कमी ये सरकार कह रही है, तो एक रेवेन्यू सोर्स बढ़े, वो भी होना चाहिए, वो भी उसका भी इंतजाम किया जाना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। बीबी सिंगल साहब आपके पास आते हैं। जैसे एमपी साहब को मिलता है 5 करोड़, आप नई खबर जो धीमान साहब कह रहे हैं कि शायद एमएलए को भी 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा विकास के लिए। क्या लगता है 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवा सकते हैं? क्या लगता है पार्षद को कितना पैसा मिलना चाहिए, चाहे नगर पालिका का, नगर परिषद का, नगर निगम का, कितना पैसा मिलना चाहिए? एक तो धीमान साहब की बात को मैं यहाँ कंफर्म करना चाहूंगा, खट्टर साहब ने सभी एमएलए को 5-5 करोड़ रुपए की योजना के अपनी योजना बना के अपने विधानसभा के विकास कार्यों के लिए कह दिया है। ठीक है। वो ऑलरेडी प्रशासन को कन्वे हो चुकी है, उसके हिसाब से योजनाएं बननी शुरू हो गई है अपने विधानसभा। पार्षद को कितना? पार्षद को जैसे खट्टर साहब ने कहा है, जो उसकी वार्ड की जनसंख्या है उसका एक फार्मूला बन जाएगा, उसके हिसाब से अभी ये चीजें आनी बाकी हैं। सारा का सारा विकास कार्य जो नगर पालिका के माध्यम से, लोकल बॉडीज के माध्यम से होना है, उसका पैसा सारा वार्ड के लिए, वार्ड के पास या वार्ड पार्षद के पास जाएगा, या लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के नाते जो कुछ राशि जो बेसिक कामों के लिए आती है, या जो वार्ड पार्षद एमएलए अपने हिसाब से करवाना चाहे, वो राशि आती है। ये चीजें अभी आने वाले समय में क्लियर या फिर इमरजेंसी के लिए, मतलब वो बाकी सारे काम नगर परिषद, नगर निगम या नगर पालिका, उसके अलावा पार्षद के पास अपना छोटा सा भी काम होता है। सर जी, हम लोगों को वार्ड पार्षद होने के नाते कई बार हाउस की मीटिंग का इंतजार करना पड़ता है। मीटिंग में पास होगा, फिर उसके बाद एजेंडा होगा, फिर जाके काम पे तो कुल मिलाकर पार्षद पहले हाउस में अपनी जैसे मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे अभी मतलब एग्जांपल के तौर पे, जैसे इन्हीं के बीबी सिंगल जी के वार्ड में स्ट्रीट लाइट के 3 स्ट्रीट लाइट के सिर्फ जो हमारे स्टार्टर है वो खराब है, और उसके लिए नगर पालिका के पास या नगर निगम के पास, नगर परिषद के पास वो स्टार्टर ही नहीं है। बिल्कुल। अगर नगर पार्षद के पास वो पैसा होगा, बिल्कुल, तो वो वहां इमीडिएटली उसको खरीदवाएगा और उसको बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। अगर पार्षद को सीधे पैसा जाएगा, अपने तरीके से कहां खर्च करना है वो सब कर सकता है। सरकार ने बोल दिया है, मुख्यमंत्री ने बोल दिया है, लेकिन कितनी जल्द ये सब अमली जमा पहनाया जाता है और क्या मैकेनिज्म होगा, ये सब देखने वाली बातें हैं, ताकि शहरों का विकास भी हो सके। और शहरों का विकास होगा तो निश्चित तौर पर यह कहा जाएगा कि यह प्रदेश बहुत ही विकास के मामले में अच्छा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसका चर्चा में इतना ही, लेकिन प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें एवं तहलका हरियाणा के साथ।